जरा सोच के देखो, आज से 13.8 बिलियन साल पहले हमारा ब्रह्मांड बना था और आज से कुछ सौ साल पहले हम यही नहीं जानते थे कि आखिरकार हमारा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है। लेकिन आज हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ये जान पाए हैं कि आखिरकार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है और इसी से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आखिर बिग बैंग हुआ था तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा और जब सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से में हमारा यूनिवर्स मिलियन एंड बिलियन लाइट ईयर के डिस्टेंस में फैल जाता है तो फिर भी कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स का एज जरूर होगा। और आप इसे एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो। ये जो छोटा सा सर्कल देख रहे हो, यहाँ पे बिग बैंग हुआ और जाहिर सी बात है अगर हम लोग अपने सर्कल को बड़ा करें तो हमारे सर्कल का आकार बढ़ेगा, लेकिन इसका एज कहीं एंड नहीं होगा। भले ही हम लोग सर्कल के आकार को थोड़ा चेंज कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं इस सर्कल का एज जरूर होगा। उसी प्रकार से अगर बिग बैंग एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स का एंड जरूर होगा। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे ब्रह्मांड का अंत कहाँ पर है, क्या हम लोग अपने ब्रह्मांड के अंत तक कभी भी पहुंच पाएंगे। सो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हमें ये जानने से पहले कि हमारा ब्रह्मांड कहाँ पे समाप्त होता है, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार हमारे ब्रह्मांड का इतिहास क्या है। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि आज से 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था, जिससे कि हमारा पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और ब्रह्मांड में मौजूद गैस, क्लाउड और डस्ट पार्टिकल की वजह से स्टार और गैलेक्सी का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। और ये प्रोसेस सुनने में आपको जितना आसान लग रहा है उतना आसान किसी स्टार या फिर गैलेक्सी का फॉर्मेशन होना नहीं है। काफी सारे प्रोसेस से इन स्टार को गुजरना पड़ता है, तब जाके एक स्टार या फिर किसी गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। चलो ये सब तो सही है, लेकिन जब हम लोग ब्रह्मांड के आकार के बारे में जानते ही नहीं है कि हमारे ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, तो फिर हम लोग ये कहां से जान पाएंगे कि आखिरकार हमारे ब्रह्मांड का अंत कहां पर होता है। ये तो आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है कि आखिरकार हमारा ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं और शायद आप लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये वो हिस्सा है जिसे हम लोग अपने पृथ्वी से टेलीस्कोप की मदद से देख पाते हैं। इसके बाहर क्या है ये आज तक किसी को मालूम नहीं चला है। तो इसका कारण ये है कि जब बिग बैंग हुआ था तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक था और ये स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है। और इसी वजह से जो गैलेक्सी हमसे बिलियन लाइट ईयर के डिस्टेंस में मौजूद है वो हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं और इसे ही रेड शिफ्ट कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे गैलेक्सी हमसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे गैलेक्सी का कलर रेड और डीप होने लगता है, जिससे वैज्ञानिक ये पता लगा पाते हैं कि आखिरकार वो गैलेक्सी हमसे कितना दूर है। और इसी रेड शिफ्ट की वजह से वैज्ञानिक ये पता लगा पाए थे कि हमारा यूनिवर्स एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि ये स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट एक्सपेंड कर रहा है। जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो 93 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ नंबर में गैलेक्सी और हर गैलेक्सी में ट्रिलियंस ऑफ नंबर में स्टार और प्लेनेट मौजूद है। और इस बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी और स्टार मौजूद है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कई पावरफुल टेलीस्कोप के डाटा का यूज किया गया है, तब जाके एक सही स्ट्रक्चर बना है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अंतिम छोर पृथ्वी के चारों दिशाओं में 46.5 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है, यानी कि पृथ्वी से हर 46.5 बिलियन लाइट ईयर की दूर क्या मौजूद है ये आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है। और यहीं पे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अंतिम छोर ही हमारा ब्रह्मांड का अंतिम छोर है, यहीं पे पूरे ब्रह्मांड का अंत होता है, इसके आगे कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस चीज पर बिलीव नहीं करते हैं। भले ही हम लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है। हो भी सकता है कि जिस प्रकार से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर नॉर्मल गैलेक्सी या फिर प्लेनेट हो, उसी प्रकार से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी गैलेक्सी और प्लेनेट होंगे। बट हमारा एक लिमिट है जिसके वजह से हम लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या मौजूद है ये नहीं देख पाते और शायद फ्यूचर में भी कभी भी हम लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है ये कभी भी नहीं देख पाएंगे। और अगर बात करें कि अगर हम लोग अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर निकलना चाहे तो फिर हमें अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर निकलने में कितना समय लगने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग अपने टॉप स्पीड से भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर निकले तो हमें ट्रिलियन एंड क्वांटिलियन साल का समय लगने वाला है। लेकिन अगर हम लोग अपनी स्पीड को थोड़ा और इंक्रीज करें और अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के 99.9% से ट्रेवल करें
तो फिर भी हमें अपने पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज तक पहुंचने में 46.5 बिलियन साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है। और ये समय इतना ज्यादा है कि इसमें कई इंसानी पीढ़ी या फिर पृथ्वी में कई बार लाइफ आ भी जाएगा और पृथ्वी से कई बार लाइफ विलुप्त भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारा पूरा यूनिवर्स नहीं है, ये यूनिवर्स का कुछ हिस्सा है जिसे हम लोग अपने टेलीस्कोप की मदद से देख पाते हैं। हमारा एक्चुअल यूनिवर्स का साइज कितना बड़ा है ये कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता है। और इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड का कहीं अंतिम छोर ही नहीं है, हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का कहीं पर अंत ही नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड अनंत दूरी में फैला हुआ है। लेकिन इस थ्योरी पर काफी सारे वैज्ञानिक बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता कि हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है या फिर एक दूरी में जाके हमारा ब्रह्मांड खत्म भी होता है। वैसे आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है या फिर कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मांड का अंत भी होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।